चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मुझे आप लोगों से करनी है। बहुत ध्यान से सुनिए भाई सभी। मान लेते हैं कि ये एक मेटल है और मेटल के साथ कोई 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, जो भी कुछ है। अगर मुझे इस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका सर ने किसी ज़माने में आपको सिखाया होगा। 2 ब्रैकेट और बीच में क्या लगा लेना, माइनस। पहले वाले ब्रैकेट में जो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, मान लेता हूँ अभी ये +1 है, को रख देंगे। और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो नेट चार्ज है लिगेंड का, अब लिगेंड 2 हैं तो 2 लिगेंड का चार्ज, अगर 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड का चार्ज, ऐसे ही अगर 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड का चार्ज। जरूरी नहीं है कि लिगेंड सेम हो या डिफरेंट लिगेंड होंगे तो नेट आपको चार्ज जो है लिखना होगा। मैं मान लेता हूँ फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर अभी ये जो है मान लेते हैं -3 आ गया फॉर एन एग्जांपल। तो आप क्या काम करेंगे, ऐड करके इस सवाल का आंसर जो है +4 कर देंगे। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, जो आप लोगों को बेसिक लॉजिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, आज की क्लास में मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। EAN नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है सर, क्या यहाँ से सवाल आता है? आ जाता है। सर कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है? अगर आप जेई नीट के एस्पिरेंट हैं और हो तो आप ये समझ के चलिए कि ये टॉपिक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सीखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सीखना ही होगा। एक बात मुझे आपसे यहाँ पर करनी है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेई के लिए, नीट के लिए समुद्र चैप्टर है। समुद्र चैप्टर का मतलब है कि कोई एक ज़माना था जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल जेई पूछ लेता था और नीट के अंदर भी लगभग यही आकलन रहता था। आज नो डाउट सवाल का रेशो कम हुआ है, ऐसा नहीं कहता कि मैं 4 सवाल ही आ जाएंगे, लेकिन आज भी ऐसा कोई ईयर नहीं जाता जब जेई यहाँ से सवाल नहीं डालता। तो इस चैप्टर की जो वेटेज है, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो इससे सिंपल भी कोई चैप्टर नहीं है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आज कुछ लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। पर्पस बस एक ही है, इन लिगेंड्स का चार्ज बताना। अभी मैं नेमिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जब मैं नेमिंग आपको पढ़ाऊंगा, IUPAC पढ़ाऊंगा, तो इन सारे लिगेंड्स को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है मीनवाइल हम लोगों को अभी केवल और केवल लिगेंड्स का क्या चाहिए, चार्ज चाहिए कि कौन से पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है और कौन से नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग मेरे साथ बने रहें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। इधर आ जाएंगे सभी, बहुत ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सर की बातों को सुनना है, फिर आराम से इसको नोट कर लीजिएगा या घर जाके नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF ले लीजिएगा। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ सुने प्यारे बच्चों। मैंने लेफ्ट साइड पर आप लोगों के लिए लिखा है लिगेंड्स, और लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव और Nc नेगेटिव। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता ही है जिसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव लिगेंड ही होगा, यानी कि उसका चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। जैसे यहाँ पर -1 आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों नेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती। मतलब अभी के लिए समझो, वैसे तो हर किसी को इज्जत देनी चाहिए है ना, लेकिन फिर भी अभी के लिए मान लेते हैं कि जो नेगेटिव लिगेंड होंगे उनको ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमीन और अमीनो में से लेस इज्जत किसके पास है बताओ? अमीनो। ओ इधर आ, ओ उधर जा, इस तरह से। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए बोला F नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको ज़्यादा इज्जत देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसका नाम रखते हो फ्लोरीन, बस इसके नाम के आगे क्या लगा दोगे बेटा, इडो लगा दो या ओ लगा दो, राइट, फ्लोरिडो। क्लियर? Cl नेगेटिव आ जाएगा तो क्या लगा दोगे, क्लोरिडो। ब्रोमीन आ जाएगा तो डो, और इसके आगे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब हाइड्रोक्सो ओ। आगे बात समझ में? नेक्स्ट NH2 नेगेटिव, अगर सिंपल NH3 होता तो हम उसको अमीन बोलते हैं प्यार से, क्योंकि वो न्यूट्रल है। जैसे ही नेगेटिव हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीडो। अब अमीडो का सेंस समझ लो। आप लोगों ने जीवन में एक अमाइड ग्रुप सुना होगा बेटा। अमाइड ग्रुप क्या होता था, CONH2, याद आ रहा है? ये NH2 वहीं तो होता था अमाइड के अंदर, हाँ या ना? कुछ तो बताओ।
ये किसके अंदर होता था? अमाइड के अंदर, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? अमीडो बोल देते हैं। ऐसे ही जब Cn नेगेटिव होगा और कार्बन ने लिगेंड एज ए लिगेंड मेटल को बॉन्ड ट्रांसफर किया होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा, तो उस केस में मैं इसको बोलूँगा साइनाइडो या मैं बोलूँगा साइनो। लेकिन यही प्रोसेस अगर उल्टी हो जाए, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने लगे, क्योंकि Cn जो है एक एम बाइडेंटेट लिगेंड है, इट कैन डोनेट बाय टू साइड्स, यानी कि एक समय पे एक से ही डोनेट करेगा, लेकिन इसकी दो डोनर साइड हो सकती हैं, राइट। अब जैसे ही मैं बात करता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोसाइनाइडो। क्लियर मेरी बात? क्या सीखे? अगर कार्बन ने मेटल से बॉन्ड बनाया है देन इट इज नोन एज साइनो या साइनाइडो, और वही Cn के N ने बॉन्ड बनाया है देन इट इज नोन एज आइसोसाइनाइडो। चलो जी, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहां जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा SCN नेगेटिव या NCS, ये दोनों ही एम बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। कैसे? एम बाइडेंटेट, ये भी इवन ये भी और ये भी। एम बाइडेंटेट का मतलब होता है जिसकी दो डोनर साइट हो लेकिन एक बार में एक से ही डोनेट करे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब इस केस में आप क्या सीख पा रहे हो? कभी तो सल्फर बॉन्ड बना रहा है, कभी नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना। चार जोन ऊपर क्या है? माइनस। जब सल्फर जो बॉन्ड बनाता है तो इसको यूज करेंगे हम लोग कैसे? थायोसाइनाइडो। क्या बोलेंगे इसको? थायोसाइनाइडो। और अगर मैं नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाऊंगा देन इट इज नोन एज आइसोथायोसाइनाइडो। क्लियर मेरी बात? NO2 ये भी एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड ही है। NO2 को एम्बाइडेंटेड भी बोलते हैं। एम्बाइडेंटेड मतलब जिसकी दो डोनर साइट हो, चाहे वो नाइट्रोजन से डोनेट करे चाहे वो ऑक्सीजन से, लेकिन एक बारी में एक से ही डोनेट करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया जब मैं NO2 जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो N। N का मतलब क्या है? कि नाइट्रोजन से लॉन पेयर या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हैं। जब ऑक्सीजन से डोनेट होगा देन इट इज नोन एज नाइट्राइटो O। क्या अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? बताओ। तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं सबके बाद में मैंने क्या लगाया? O लगाया। लेकिन जो न्यूट्रल हैं उनको इज्जत देनी पड़ेगी भाई, है ना। जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं, तो उनको तो इज्जत मिलती ही मिलती है। जैसे मैंने बोला ये अमोनिया है, और अमोनिया की ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसको लिखने का तरीका सिंपली क्या लिखेंगे? इसको अमीन। और याद रहे अमोनिया के अंदर, या इसकी जब मैं नेमिंग करूंगा तो इसको डबल M ही लगाना है। कोई बच्चा इसको गलत ना मान ले कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको डबल M लगाकर ही आपको चलना है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास PH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फॉस्फीन। ऐसे ही CO सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड आपने सुना होगा। NO नाइट्रोसिल, वाटर एक्वा। ऐसे ही CH3NH2 को मैं क्या बोलने लगूंगा? इसको मैं बोलूंगा मिथाइल अमीन। क्या बोलूंगे? सिंपली मिथाइल। सर यहाँ तो M नहीं लगाया, नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे डबल M, केवल और केवल किसके लिए? NH3 के केस में ऐसा करते हैं हम लोग, राइट। अब देखो ये नेमिंग है, IUPAC है, जैसे दिखाई दे रही है ऐसे ही की जाएगी, लेकिन नेमिंग अभी पढ़ाने का उचित नहीं है। हम लोग आपको EN नंबर पढ़ाने वाले हैं बेसिकली, राइट। चलिए, ये कुछ लिगेंड्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऑल तो मैंने बात लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी। अपने पास एक और लिगेंड होता है, नाम क्या है इसका? ग्लाइसिनेट। अब ये क्या होता है बताओ जरा। सर आपने बताया था ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ दीज टू हाइड्रोजन। याद आ रहा है? अब यहाँ पर दो डोनर साइट है, एक तो अमोनिया की और एक किसकी है बेटा जी? नेगेटिव। कोई मुझसे पूछेगा कि ये पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं तो यही बोलूँगा जी नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज एक बार दिख जाए तो, हाँ या ना। ऐसे ही एक लिगेंड और है जिसका नाम है ऑक्सलेट। नाम सुना होगा, OX बोल देते हैं। जिन्होंने प्रीवियस आइसोमेरिज्म की क्लास पढ़ी है, सीखी है, वो ये बात जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख देता था? OX लिख देता था। चलो अब इस केस में C2O4 इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? C2O4 2 माइनस। तो दिखाई भी दे रहा है कि माइनस चार्ज है और इसके कंपोजिशन से भी पता लग रहा है। एक और है, इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन, EN। यहाँ पर भी मेरे पास दो डोनर साइट है। कितनी डोनर साइट है बेटा? दो डोनर साइट है। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सर ने अभी तक आप लोगों को क्या बताया है? नेगेटिव लिगेंड और क्या बताए? न्यूट्रल लिगेंड। सर पॉजिटिव लिगेंड क्यों नहीं बता रहे? मतलब लिखवाने को तो लिखवा सकते हैं, जैसे NO पॉजिटिव, ठीक है ना। NO न्यूट्रल भी शो करता है और NO पॉजिटिव भी शो करता है। अब जैसे NO, अब इसको आगे पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। NO अकेला जो NO है ना, अगर ये डोनेशन पे आए तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन NO पॉजिटिव जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है।
अब जब ये बात हम लोग सिखाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, हाँ ऐसा हो रहा है क्या। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ EAN नंबर की, और ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग इसका फोटो ले लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आओ भाई इधर आओ, इधर देखिए सभी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, और मैं एक एक बच्चे को उठाऊंगा और फिर से वही बोर्ड वाला प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फुल कंसंट्रेशन से यहाँ पर देखें भाई। नेक्स्ट, चलिए भाई, एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं EAN रूल। ये क्या बताता है बेसिकली, ये मेटल का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी स्टेबिलिटी को बताता है ना। सिडविक नाम के एक जो है कंपोजिशन से ये रूल जो है निकला। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बड़ा ही सिंपल सी बातें इन्होंने कही। इन्होंने बोला कि आप हर कॉम्प्लेक्स को स्टेबल मत कहिए, केवल वही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा जो EAN रूल को फॉलो करेगा। उस जमाने में, आज की डेट में ऐसे तमाम कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं जो EAN को फॉलो भी नहीं करते और दे आर स्टेबल। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट, हाँ या ना। जैसे VCO6 वेनेडियम, हेक्सा और कैसा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, ठीक है ना। तो कार्बोनिल एक जो है कॉम्प्लेक्स है किसका, वेनेडियम का। टेक्निकली वो EN को फॉलो नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, वो कभी डाइमेराइजेशन या पॉलीमराइजेशन नहीं करता। अब उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि आज से करीब करीब तुम काफ़ी साल पुराने जो है बच्चे हो और अब इस चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है। उस समय की दुनिया में तो नो डाउट तहलका मचा दिया था इसने, ये कह के कि तुम मेटल और कार्बोनिल को या मेटल या लिगेंड को मिलाने से पहले ही बता सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। कैसे तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनते होंगे, एक मेटल है, मेटल के साथ एक लिगेंड लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, इस तरीके से हो रहा होगा। लेकिन एक आदमी ने आया ना, बोला लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस बताइए लिगेंड का नेचर कैसा है, मेटल का कैसा नेचर है, मैं अभी बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। वो तो बाद में पता लगी कि रूल कुछ बना कुछ दिया, हुआ कुछ उससे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस पर ये जो है वैलिड भी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस रूल की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने की। बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। एक बात जरा इधर देखेंगे सभी, मुझे बताओ क्या आप जानते हो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, 18, 36, 54 और 86 है। शायद आप ये भी जानते होंगे कि ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, और अपना जो मेटल कॉम्प्लेक्स है जो D ब्लॉक का एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 4 से ही शुरू होता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना में जवाब दो। तो टेक्निकली जो अपने काम की बात है ना वो 4, 5, 6 ही है। जो अपने काम की बात है 3D, 4D और 5D सीरीज है। अब ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इस बात को सीखें सभी। बहुत ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए भाई, EAN निकालने का तरीका, जो भी एटॉमिक नंबर है आपके सेंट्रल एटम का उसको लिख दो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने आयरन लिया है तो आयरन का एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे साइड में लग रही है, देख के बताओ मुझे कितना होता है, 26। तो 26 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो सीधा यहाँ पर इसको लिखा जाएगा, राइट, माइनस उस कॉम्प्लेक्स पर टोटल सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज होगा। बात आएगी समझ में। चार्ज निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर लिया, तो चार्ज भी पता लग जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिगेंड। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये एक लिगेंड बैठा हुआ है, सुनो भाई, ये एक लिगेंड बैठा हुआ है, ये इसके साथ ना मोनोडेंटेट लिगेंड 6 है। ये एक मेटल बैठा हुआ है, इसके साथ 6 लिगेंड्स ने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है भाई। इस मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस इस पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, माइनस हो गया, प्लस एक लिगेंड ने एक बॉन्ड बनाया, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। तो 6 लिगेंड ने टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या डोनेशन किया, 12 इलेक्ट्रॉन का। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं। अब ये लाइन पढ़ के देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिगेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई। कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मिले हैं मेटल को, उनको ऐड करना है। क्या रूल समझ में आ गया। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर जो भी है उसमें माइनस करना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, उसमें प्लस करना है कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल को मिले हैं। आगे बात समझ में। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड ये भी है, मानो एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड यानी कि डेंसिटी कितनी हो गई, 1। डेंसिटी का मतलब होता है डोनेशन। जैसे ऑक्सिलेट है,
जैसे मैंने आपको पढ़ाया बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, मैं आपसे पूछूं ये कितनी डेंटिसिटी शो करता है, आप बोलोगे सर एक बार तो ऐसे डोनेट कर देगा और ऐसे ये कर देगा, तो ये अकेला कितनी डेंटिसिटी शो करेगा बेटा 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और मैं पूछूं आप लोगों से कि मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो आप क्या कहोगे मल्टीप्लाई बाय 2। भाई 2 बॉन्ड बनाए तो टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने इसको छोटा सा ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है जो भी डेंटिसिटी है मेटल लिगेंड की मल्टीप्लाई बाय 2। ऑल्दो ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि जैसे ही NO आएगा, जैसे ही SO आएगा, जैसे ही CSS आएगा, तो भैया ये पिक्चर धरी रह जाएगी और यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने बोला सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टेक्निकली वो कितने बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ मल्टीप्लाई बाय 2। सीधी सी बात, कितने बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो बात समझ में आई? चलो मान लेते हैं कि समझ में आई होगी आप लोगों को। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेंट्रल एटम इन एन कॉम्प्लेक्स हैज EAN, इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नियर बाय नोबल गैस, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। ये कह रहे हैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स का EAN नंबर उसी पीरियड के नोबल गैस के बराबर आ जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स आर मच मोर स्टेबल, या मैं बोलूं वो नेचर में पाए जाते हैं, बन जाते हैं, स्टेबल होते हैं। बोलो गेम समझ में आ गया? चलो सर अभी ना आधा अधूरा आता है सर, चलो पूरा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है दिस रूल इज वेल एप्लीकेबल फॉर द मेटल कार्बोनिल। जो मेटल होता है जनरली D ब्लॉक का मेटल, और जो कार्बोनिल कंपाउंड है दैट इज CO। मेटल जब CO के साथ बॉन्ड बनाता है देन इट इज नोन एज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो जब मेटल कार्बोनेट कंपाउंड बनते हैं उनके लिए रूल जो है वैलिड है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन जिसका नाम क्या है VCO6। ये EN को फॉलो नहीं करता, उसके बावजूद भी ये कंपाउंड क्या होता है स्टेबल होता है। चलिए प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहिए, और ये समय आ गया है आप लोगों को कुछ बेहतरीन बातें सिखाने का। चलो भाई बहुत ध्यान से देखिए, सवाल आप लोगों के सामने। आप लोग सबसे पहला काम करें इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। सर आपने एक बहुत धुरंधर सा मेथड बताया था किसी जमाने में कि 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा लो, पहले ब्रैकेट में ये ऊपर वाला चार्ज लगा दो, तो क्या मैं यहाँ लिख दूं माइनस का 4? बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर CN माइनस होता है, CN माइनस पढ़ाया मैंने, और 6 लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ -6 बराबर, तो यहाँ पर +2 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? मतलब सर इस पर जो चार्ज है दैट इज +2। क्लियर? अब आपका EN रूल क्या कहता है? सर EAN रूल अपना बस इतनी सी बात कहता है कि आपके सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है 26, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, प्लस अब मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स जो है मेटल को दे चुके हैं। सर एक लिगेंड 1 बॉन्ड बनाता है, तो 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा 6, तो डेंटिसिटी तो 1 है और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6। इसका मतलब यहाँ पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लिख देने चाहिए 12। ऐसा करने से नंबर EN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। जरा अपनी आंखें खोलो और बताओ क्या ये एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है या नहीं? और जब नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है और नोबल गैस आर स्टेबल इन नेचर, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा स्टेबल होगा। कितने बच्चों को एक ही बारे में बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड। जिनको ये कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ गया कि सर हाँ कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ ये दिक्कत, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो जी अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आया है, ये है K3, ये है FeCN6। प्यारे बच्चों जब भी यहाँ आगे काउंटर आयन आ जाए ना, अगर ये प्लस है, सुनो तरीका बताऊँ एक बहुत सिंपल सा तरीका। ये K3 है ना मेरे भाई, K की डाउनवर्ड जो पावर है वो X है, ऐसा समझो ये X है। जो भी ये वैल्यू होगी ना यही कॉम्प्लेक्स पर होगी अपोजिट साइन के साथ। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा। गेम समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो भाई। तो सीधा सीधा इसको ऐसे भी खेल सकते थे, बाकी अपनी अपनी भावनाएं दुनिया की। सबसे पहला काम क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस लगाना, ऊपर पहले वाले ब्रैकेट में ये वाला चार्ज डायरेक्ट फिट कर देना, दूसरे वाले ब्रैकेट में CN नेगेटिव 1 होता है तो 6 होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो पिक्चर आ गई +3। बोलो गेम समझ में आया? अगर ये बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई हैं तो आप बताइए मुझे, क्या मैं EAN लगाने के लिए तैयार हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लगाओ सर, मोस्ट वेलकम। तो देखो जरा ध्यान से, EN के लिए मुझे चाहिए सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर जो कि 26 होता है।
26 होता है, फिर माइनस करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितनी निकाल ली है बेटा, प्लस। अब मुझे बताइए एक सीएन मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, या मैं बोलूं एक सीएन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मतलब अपनी अपनी भावना है। पता है मैं बार बार इस वाले फॉर्मूले की तरफ क्यों मूव करा रहा हूं, उसका एक ही रीजन है, जब ऐसे लिगेंड आएंगे जो अकेला लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन को देगा तब आप घूम जाओगे। उस केस में आप डेंसिटी ये सब नहीं निकाल पाओगे, वहां यही मेथड काम करेगा ऊपर। इसलिए इस बात को सीखो तो ज़्यादा अच्छा है कि एक सीएन लिगेंड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 लिगेंड हैं, तो मतलब कि कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ 12 में ऐड कर दूँ। ऐसा करने से आंसर साइज 35 आएगा, और 35 नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्या ये बेसिक गेम समझ में आया? पक्की बात, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको ईमानदारी से नोट कर लो, फिर सवाल करेंगे। नेक्स्ट, इधर आइए भाई सभी, आगे देखिए। देखो कितना सिंपल माहौल है। ये 2-4 सवाल मैंने आप लोगों को दिए, इसमें मैं बता देता हूँ, ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है, एक लिगेंड बराबर एक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर बेटा? 3 लिगेंड बराबर कितने बॉन्ड, तुम समझ जाओगे। चलो इधर आओ, एक सवाल मैं करा के देख देता हूँ। RH क्या है जरा बताना, RH का एटॉमिक नंबर देख के बताओ मुझे। सर पहले ना इसका आप ना वो बता दीजिए सर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सोचो जरा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? सर ये तो भाई अपना कितना न्यूट्रल है ना? और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी बेटा, ये वाली टर्म कितनी है, 0 होनी चाहिए यार, ये तो 0 है ना, 0 -1, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, हाँ या ना? एक बार चेक करके देखें, कुछ गलती होगी तो अपने आप आंसर में करेक्शन हो जाएगी। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा बताओ, EAN, तो इसका आई थिंक 45 होना चाहिए ना, 45 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा 1 प्लस, जरा बताओ कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जरा क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5050। तो 5050 का मतलब सर अगर 54 होता तो ये नोबल गैस के बराबर होता। इसका मतलब ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगला बताओ चलो। ये पता है ना यार, ये न्यूट्रल फील्ड लिगेंड होता है 0। PPS3 जब लिगेंड फील्ड समझाएंगे तो ये डेटा आपको समझ में आएगा। कुछ गलती करी है मैंने? नहीं, ये एक पूरा कंपाउंड है। कहाँ लिखा है? ओके, Cl, तो Cl का एक मिनट रुको, ये 4 बनाएगा ना बेटा, फिर तो ये एक बॉन्ड तो ये हो गया और 3 बॉन्ड ये हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गए फिर ये। अब बताना जरा कितनी वैल्यू आ रही है, 52। तो 52 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी करेक्शन 54 तो नहीं आ सकती। एक बार चेक करें, अगर PPS3 -1 हुआ तो ये आंसर हो सकता है। लेट मी चेक, 1 मिनट में बता रहे हैं, अभी बातें नहीं, बहुत ध्यान से देखो। सही है बिल्कुल बेटा, कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, PPS3 न्यूट्रल लिगेंड है भाई, तो इसका मतलब ये 52 है, तो इसका मतलब ये EN को फॉलो नहीं कर रहा। आ जाओ इधर, आ जाओ नेक्स्ट, इधर आ भाई, बता एक बात बताइए। अच्छा अभी अगर एक बात बताइए जरा ध्यान से, इधर देखेंगे भाई सभी। किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि सर आपने यहाँ पर -1 क्यों लिखा? क्योंकि अपना रूल क्या था, रूल ये था कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है बेटा, +1। अच्छा ये वाली टर्म 0 -1, तो लिगेंट ये तो न्यूट्रल है, ये भी तो लिगेंट है, Cl माइनस होता है कि नहीं होता? तो दोनों ब्रैकेट के बीच में तो हम लोग माइनस लगाते थे, और राइट वाले ब्रैकेट में क्या लगाते थे, लिगेंट का नेट चार्ज।
एक न्यूट्रल है और एक है -1, तो -1 तो मुझे लगाना पड़ेगा ही। ये आ जाओ, इधर आ जाओ। इस केस में क्या करना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो। सबसे पहला काम, 2 ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस। इधर आओ, मुझे एक बात बताओ बस छोटी सी, क्या पहले वाले ब्रैकेट में ये -3 चार्ज लगेगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में, जरा याद करो ये क्या था, C2O4 2- था, एक का 2- तो 3 का कितना -6। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल जो चार्ज है यहाँ सेंट्रल एटम का वो कितना है +3। जरा रूल लगाते हैं EN, बताओ क्या था बेस्ट, बता जरा क्या रूल था। सबसे पहले सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, आप बताइए यहाँ पर ये बाइडेंटेट लिगेंड है या नहीं, 1 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएगा 6, तो 6 इंटू कितने करोगे 2, यानी कि ये 12 आएगा। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया नहीं आया। बेटा देख बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, एक ही बार में समझ में आने वाली चीज़ है। मैंने लिखा COO नेगेटिव, मैंने लिखा COO नेगेटिव। प्यारे बच्चों यहाँ ये मेटल है, ये एक कंपाउंड 2 बॉन्ड बना रहा है, सही है। तो टेक्निकली एक की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन आए 4, तो 3 की वजह से कितने आएंगे 12। नहीं ये बात समझ में, या ऐसे समझ लो इसकी डेंसिटी कितनी है 2 और ये है कितने 3। नहीं ये बात समझ में क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि 12 कैसा है। कितनी वैल्यू आई बेटा बताओ, कितनी आई 35। अगर मैं इसको 35 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा। अगला देख के बताओ जरा, अगला बताओ जरा। आंसर में यह है कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू EAN। हाँ हाँ स्टेबल नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, दूसरा स्टेबल है। पेपर में आएगा 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, तो जो एक EN को फॉलो करेगा EN को नहीं फॉलो करेगा। हाँ चलेगा, इधर आओ सुनो। ये Fe है, ये न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल होता है। सुनो सबसे पहला काम 2 ब्रैकेट लगा के बीच में क्या लगाना माइनस, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालने के लिए भैया ये तो 0 है दिखाई दे रहा है, और CO क्या है बेटा ये भी 0, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 0। तो चलिए जरा EN निकाल लेते हैं। EN निकालने का क्या तरीका है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, बेटा CO 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 5 CO है मतलब 10। तो यहाँ जब आप 10 कर दोगे तो यही पिक्चर कितनी दिखाई देगी 36। क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये EAN नंबर को फॉलो करेगा। बोलो बात समझ में आई पक्का। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कौन बच्चा करके बताता है। ये दोनों सवाल करो भाई और बताइए मुझे इनमें से कौन स्टेबल होगा। आ जाओ आ जाओ आराम से देखो बेटा, देखो फिर से देख लीजिए, आ जाओ। यूवी का आंसर आया बेटा, यूवी का 6 का आंसर बता, पारखी यूवी का हर्षित आ जाइए आ जाइए। ये देख इधर देखो, इधर देखो मुझे बताइए ये Cl नेगेटिव है तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या आ जाएगा सर। जैसे पहले काउंटर आयन K4 होता था तो उसके अपोजिट चार्ज लगा देते थे, Cl माइनस होता तो उसका भी तो अपोजिट काउंटर आयन पर लगाओगे ना। कॉम्प्लेक्स पर क्या लगता है काउंटर आयन का अपोजिट चार्ज लगता है। आ गई होगी पहली बात समझ में। दूसरा देख, इधर देख अंजलि इधर देख। अब दूसरा काम सर ने बताया था, सर 2 ब्रैकेट ऐसे लगाओ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए, बीच में माइनस लगा दो। पहले ब्रैकेट में ये ऊपर वाला चार्ज लगा दो सर +1 माइनस, ये भाई तो न्यूट्रल होता है 0 कोई चार्ज नहीं, Cl पर माइनस होता है और माइनस माइनस 2 होगा। ये पिक्चर आ गई कितनी बेटा +3। ये गलती कर बैठे कुछ बच्चे तो जिनका आंसर 37 आ रहा होगा। अब देखो जरा सुनो दूसरा काम, अब देख लेते हैं सर EN देखने के लिए सेंट्रल एटम की एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा +3 प्लस। अब देखो लिगेंड्स कितने हैं यार, लिगेंड्स कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे सर, 2 तो ये रहे, 4 ये रहे, 6 लिगेंड हो गए और ये सभी एक एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। कोई इसमें बाइडेंटेट तो है नहीं, कोई ऑक्सिलेट नहीं है, कोई इथिलीन डायमीन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 6 लिगेंड हैं और 6 बॉन्ड बनेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे बेटा 12, और 12 होंगे तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी 36, यानी कि यस इट इज स्टेबल कंपाउंड।
आगे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, EN स्टेबल होगा। आ जाओ नेक्स्ट, मैंने बोला AG, इधर आ जा, ये नेगेटिव, ये वाली बात पॉजिटिव, दो ब्रैकेट के बीच में माइनस, पहले वाले पर +1 और दूसरे वाले पर 0, तो ये पिक्चर कितनी आ गई, +1। अब मैं जानता हूं कि EAN को निकालने का एक ही तरीका है कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, देख के बताओ मुझे, 47 याद होना चाहिए भाई, माइनस कितना चार्ज है जी, मल्टीप्लाई बाय, बेटा कितने लिगेंड्स हैं, सर ये 2 लिगेंड है और अमोनिया 1 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ऐसा करने से ये डेटा कितना आ जाएगा, 5050 आई थिंक, है ना, 50 का मतलब ये कोई EN को फॉलो नहीं करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आगे बात समझ, ऑल्दो ये स्टेबल है, ऑल्दो ये लिमिटेशन है इसकी, ये इसकी लिमिटेशन है, ये रूल इस कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे, अभी केवल EAN से मतलब है मेरा। आ जाओ नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड पे बुलाने वाला हूँ मैं कुछ बच्चों को। ये देखना कितना सिंपल सवाल दे दिया मैंने। आप एक बात बताओ, जब तक कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 मानकर चलेंगे, और इससे सिंपल क्या होगा, अब EAN निकालना है। AU का एटॉमिक नंबर बता दो जरा, 79, तो ये AU है तो 79 AU है बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है यार, तुम मतलब कोविड ने खराब करा तुम्हें, तुम तो पहले ऐसे ना थे, है ना। आगे बात समझ में। आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज ऐसे लिख भी गई है, ऐसे लिख गई है, आप एक बताओ क्या आप इसको कॉम्प्लेक्स बोल दोगे, अच्छा चलो 79, चलो बस 79 और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 प्लस, बेटा 4 लिगेंड है, 4 इंटू क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 8 ऐड करिए जरा इसमें, 79 में 8 ऐड कर, कितना आ जाएगा 80, पक्का 87, और 87 तो यार स्टेबल नहीं होता, 86 स्टेबल होता है, 0। अच्छा नेट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ जाएगी, बिल्कुल सही है, तो इसको कैसे करोगे फिर, 0 या -4, तो ये डेटा कितना आ जाएगा बेटा, ये डेटा कितना आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को एक यहाँ +1 चार्ज यूज़ करना चाहिए, जब हम लोग यहाँ +1 लगा लेंगे तो ये डेटा कितना आ जाएगा बता जरा, फिर ये 3 आ जाएगा ना, ये मैं अगर +1 लिख देता हूँ, -5 आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ -1 लिखो, यहाँ -1 लिखो, -1 लिखोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 माइनस और -4, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, +3। अब ठीक है बिल्कुल, अब ये पिक्चर ठीक है। अब यहाँ से ये अगर निकालूंगा तो 79 -3 + 4 × 2, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी बता, 8 और 3 ये हो गए 5, 5 माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा 80, हाँ इसमें कितना कर देगा 5, इसमें प्लस कर देगा तो 84, ये भी क्या होगा, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। आगे बात समझ में। पेपर में सवाल पूछने का तरीका क्लियर है, क्या पूछेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स देके पूछेंगे कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, क्या यूज करना है, EAN। अब ये जो बातें अब पढ़ाई जा रही है ना, थोड़ी सी एडवांस है, इसको सीखने की कोशिश करो भाई, ठीक है। इधर आएंगे सभी, CBSE और JEE मेंस का काम ऊपर हो चुका है भाई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ EAN इन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सर ये क्या बोल दिया आपने, मैं कह रहा हूं अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके पास पाई बॉन्ड है, मान लो 3 पाई बॉन्ड है, तो आप उसके तीनों पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे मैंने बोला ये बेंजीन है, तो बेंजीन की जो डेंसिटी है, इसको ईटा जो मैंने बोला है, ये 6 मैंने लिखा है। 6 लिखने का सेंस क्या है, 6 लिखने का सेंस ये है कि इसमें भाई 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 3 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और 6 क्या हो जाएंगे जी, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 3 क्या है, पाई बॉन्ड है, राइट। एक और कंपाउंड है मेरे पास, देखना जरा, तुम्हें एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, दूसरा दिखाई दे रहा होगा, तो तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन नजर ना आ जाए, तुम इस नेगेटिव को भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है। जिन्होंने क्लास 11th में एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनको ये बात क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं तो दे आर काउंटेड,
उनको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तरह ही काउंट किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये तो भैया धुरंधर बात है भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ ईटा की वैल्यू 5 लिखी जाती है लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 काउंट होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो भाई आगे देखो, मैंने बोला जो नाइट्रोसिल ग्रुप है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो NO पॉजिटिव है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। अगर एक NO ग्रुप है जो कि न्यूट्रल है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेटा? 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। लेकिन NO पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे? 2। चलो सवाल आप लोगों के सामने करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। देखो देखो मैं एक करा देता हूँ यार। एक बात बताओ, ये चार्ज 0 है ना, तो ये भी चार्ज 0 है, ये 0 है तो अब ये भी 0, क्योंकि ये क्या है बेटा जी? ये न्यूट्रल ही माना जाएगा, ठीक है। इधर आओ सभी सभी, देखो सर आप ना डायरेक्ट EN निकाल लो। अब मुझे एक बात समझ में आती है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, हम लोग पीरियोडिक टेबल से ये बात जानते हैं। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23 और क्रोमियम 24, 24। 24 में से मैं माइनस करूंगा, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 प्लस। अब सवाल उठता है सर ये क्या बवाल है? देखो भाई तुम बस इसको देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर देखने से पता लग रहा है इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना में जवाब दो। और 6 इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो पिक्चर, और 12 का मतलब ये पिक्चर, 36 मतलब स्टेबल। नहीं ये बात समझ में? अरे पल्ले पड़ी है नहीं? ऐसे ही अगले मैं अगला सवाल बोल दूं आप लोगों को, ये आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही दे दिए इन्होंने। अब मुझे बताइए आप, अब मुझे बताइए, हो सकता है ये ना दे के यहाँ पर +2 यहाँ लिख दे, एक ही बात है। आप मुझे बताइए अगर मुझे इसका EAN नंबर निकालना हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, और मैं यहाँ बीच में क्या लिखने वाला हूँ? माइनस लिखने वाला हूँ। अब मुझे बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी? +2, यानी कि यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा प्लस। अब बच्चा क्या सोचेगा? सर 5 इलेक्ट्रॉन है सर, सर इसकी डेंसिटी 5 लिख रखी है सर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन 5 लिख रखा। भाई गलत है, अगर इसको सीखना है तो यहां पर नजर मारो। नहीं बात समझ में? ये भी तो C5H5 ही है। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया, इसको 6 ही काउंट करेंगे तो 6 × 2 यानी कि 12 यहाँ पर ऐड करेंगे, और जब 12 ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके बताओ जरा कितना हो गया ये? अगेन इट इज 36 ना, 36 हो गया, यानी कि ये भी EAN स्टेबल है। लो रिंग ही है, और कोई तरीका ही नहीं है। 5 कार्बन है, 5 ही हाइड्रोजन है, तो रिंग के अलावा बता क्या हो सकता है? और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं हाइड्रोजन को हटा के, या मैं बोलूं लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लगा दूं, तभी तो फॉर्मेशन होगी। चलें आगे, बोलिए भाई, बातें पल्ले पड़ी है? नोट कर लिया होगा, ऐसा मानकर चलूं, नोट कर लिया होगा, नोट कर जल्दी। चलें भाई आगे, इधर आओ, इधर आ जाओ सभी। यार बहुत सिलेबस मतलब रह रहा है और तुम लोग बातें कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आओ, ये CrNO4। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको न्यूट्रल तरीके से काउंट कर रहा हूँ तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी इसकी? 0। तो क्रोमियम की भी क्या रहेगी? 0। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मुझे बताइए इसका EN क्या होगा? सर इसका EN बड़ा सिंपल है सर निकालना। कैसे सर? 24 एटॉमिक नंबर -0 प्लस। अब बता मैं यहाँ क्या करूँ? 4 तो ये लिगेंड दिखाई दे रहे हैं मुझे। कितना डोनर होता था? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई भाई? इसका मतलब 24 + 12 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? 36। क्या ये स्टेबल है? सर नोबल गैस के बराबर आ गया, स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें बच्चा गलती क्या करता है? आपको समझ में आ गई होगी क्या गलती करता होगा। क्या गलती करेगा बता? हाँ ये वाला गेम गलती कर देगा। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कॉम्प्लेक्स भी दिखाई दे रहा होगा भाई, CO भी न्यूट्रल होता है और NO भी न्यूट्रल होता है, तो ये भी बेटा जी 0, तो ये भी 0। बोलो, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह दूं, इसका अगर मुझे EAN निकालना पड़ जाए तो 26 - 0 प्लस। अब सुनो सुनो सुनो, पहले इसका ही देख लो आराम आराम से। ये एक बॉन्ड बनाता है, 2 दे रखे हैं, तो क्या यहाँ 4 लिख दूं? भाई ये 2 दे रखे हैं ना दोस्त। और CO कितने बॉन्ड बनाता है? 1। भाई ये कोई मेटल है, CO बॉन्ड देने के लिए आएगा तो एक ही तो बॉन्ड देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो देगा, 1। तो 2 दे रखे हैं तो मैंने 4 लिख दिया। भैया जिनको नहीं समझ में आया ऐसे घर पे जाके देखना, आएगा आएगा। ठीक है भाई। अब ये NO कितने दे रखे हैं? 2,
लेकिन एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो ये डेटा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 26 प्लस ये 4 प्लस 6, अगेन इट इज 36। क्या ये स्टेबल होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, मैंने बोला MnCO5, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अगर मैं इसका En निकालता हूँ ना, ये मोनोमेरिक फॉर्म में क्या काम करता है? En अगर मैं निकालता हूँ तो ये 25 माइनस 0 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 35 होगा। ध्रुव क्लियर है बात? अगर ये 35 है तो क्या ये स्टेबल है? नहीं। लेकिन ये स्टेबल हो जाएगा कब? अगर ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिल जाए। अगर ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बताओ जरा। ये आ जाएगा सर MnCO5 का माइनस। एक तरीका, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ नॉट क्या बोलते हैं उसको, कोबाल्ट नहीं है ये, ठीक है बेटा। मेटल को देखा करो, बाकी सारे लिगेंट ही होंगे, राइट? एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि अगर ये डाइमराइज हो जाए, क्या हो जाए? डाइमराइज, डाइमर कर लेगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। Mn2CO10, इसमें भी इसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, इसको मैं बोलता हूँ डाइमर। हाँ ऐसे बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका En नंबर नोबल गैस से जस्ट 1 कम हो। हाँ बात आ गई समझ में? उसमें फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इधर सुन लो, इसका चेक कर लें। तो बताओ जरा En कैसे देखोगे? सर En देखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है सर। कैसे? 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट समझ पा रहे होंगे, -1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा सर? 10 ऐड कर दोगे। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? तो डेटा कितना आ रहा है? 34। गलत लिखा है कुछ, तो Mn कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ, चार्ज माइनस की जगह प्लस होगा अगर है। यार सही तो है, देखो जरा ध्यान से, इधर आओ। तो सीधी सी बात है, क्योंकि Mn पर यहाँ पर चार्ज क्या है? -1। अरे मेटल पर -1, क्या ये सही है? सर मेटल पर तो प्लस होता है, हो सकता है माइनस। ये D ब्लॉक के मेटल है, ये कोई S ब्लॉक के मेटल नहीं है। D ब्लॉक के मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, S ब्लॉक के एलिमेंट जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो इतना डेटा क्लियर है कि यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और ये वाला डेटा कितना हो जाएगा? -1। समझ रहे हो आप लोग? प्लस ये कितना आ जाएगा? 5 × 2। तो यहाँ से कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि 36 हो गया। क्या ये डेटा समझ में आया भाई सभी को? बोलो, जल्दी से नोट करो इसको या देख लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। डन? बताइए भाई, डन? नेक्स्ट देखिए भाई, 1-2 कॉम्प्लेक्स और पढ़ लीजिए। मेरा मानना ऐसा है, जब पढ़ाई की जाए तो फिर सारी ही पढ़ाई की जाए, है ना? आ जाइए, इधर आ जाइए। मैंने बोला कि एक तरीका तो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर ले, और दूसरा है क्या? डाइमराइज कर ले। तो देखो जरा, इधर देख ले, जब 2 मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है और वो D ब्लॉक के मेटल होंगे तो इस बॉन्ड का नाम होता है डेल्टा बॉन्ड। पता है ये बात आप लोग? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है, और एक डेल्टा केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, अनन्या सिखाया था मैंने। डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड बताया था मैंने। अब इस डेल्टा बॉन्ड का नेचर वैसे जैसे डेटिव होता है ना, इसी टाइप का नेचर होता है इसका। मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं 2। फील कर पा रहे हो आप लोग? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं इस Mn की बात करता हूँ। मुझे फिर से वही EAN नंबर से गेम खेलना होगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, दुनिया जानती है। माइनस इसका जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा? 0। प्लस सुन लो, 1 कोबाल्ट, 2, 3, 4 और ये 5 तो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मतलब 5 × 2 करना पड़ेगा क्या? प्लस आप एक बात बताओ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस वाले Mn का है तो एक इस वाले Mn का है, तो क्या यहाँ +1 नहीं लिखोगे? और अगर ऐसा लिखोगे तो 10 और 25 35 + 1 यानी कि 36। नहीं आया बात समझ में? कितने बच्चों को आगे रेजर हैंड? कितने बच्चों को डेटा समझ में आ गया भाई? सबसे पहला काम Mn का एटॉमिक नंबर लिखना, दूसरा काम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल कंपाउंड है 0, तीसरा काम कितने कोबाल्ट डायरेक्टली अटैच्ड हैं एक Mn पर? 5। बॉन्ड कितने बनेंगे? 5। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। प्लस यहाँ 1 कैसे किया सर? इस वाले बॉन्ड में
2 इलेक्ट्रॉन है जिनमें से Mn का कंट्रीब्यूशन कितना था 1, तो यानी कि +1 कर देना। बोलो गेम समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई सभी, इधर आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इधर आ जाइए सभी। ये एक कॉम्प्लेक्स और आपको दिखाई देगा बेटा। इस वाले बॉन्ड का नाम बनाना बॉन्ड सुना है किसी बच्चे ने? बनाना बॉन्ड का मतलब है इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंटर कितने, 1 2 3, तो बोलते हैं इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सही है क्या? जबकि इस वाले बॉन्ड में अगर मैं देखूं 1 सेंटर 2 सेंटर, तो इसमें सर 2 तो सेंटर है और 2 ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? मुझे इस वाले कोबाल्ट से खेलना है। बताइए, अगर मैं EAN निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरे पास यहां पर नेट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का? सर ये होता है 27, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होंगी, ये सभी न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। जो भी पॉलीमराइजेशन में आएगा वो न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है? चलो जी प्लस कर लेते हैं। बताओ कितने कोबाल्ट डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? 1 2 3। तो सर सबसे पहला काम है ये कर लेना सर, सही है? दूसरा काम, सर एक कोबाल्ट ये भी डायरेक्टली, एक कोबाल्ट ये भी डायरेक्टली है। माना कि डायरेक्टली है, लेकिन इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे शेयर करा रखा है, एक इसके पास तो एक इसके पास। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर करा रखा है कि एक इसके पास तो एक इसके पास, इसलिए बनाना यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसका मतलब ऊपर भी एक काउंट होगा, नीचे भी एक काउंट होगा, और ये तो भैया डेल्टा इसका भी एक काउंट होगा। नहीं आई बात समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन डेल्टा। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेजर हैंड कि समझ में आ रहा है सर, गेम कहाँ घुमा रहे हो? बेस्ट फिसल गया। चल ऐसे मानकर चल, ऊपर एक कोबाल्ट है, ऊपर कार्बोनिल है CO, और नीचे इधर इधर कोबाल्ट है ना, और एक नीचे कार्बोनिल है। बेटा जो ऊपर वाला कार्बोनिल है ना, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, उसी में ट्रांजिशन होता रहता है। तो हमें लगता है मानो पूरा बॉन्ड है, लेकिन उस बॉन्ड के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। नहीं ये बात समझ में? यहाँ और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, और ये डेटिव वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, या मैं बोलूँ डेल्टा वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोलो गेम समझ में आया रोहन? हाँ नहीं, कंपाउंड ही गिवन होगा ऐसे, ये खुद ही पॉलीमरिक है। जब एक से ज्यादा मेटल हो जाते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। नहीं ये बात समझ में? हाँ जी, अरे गेम समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। चलो इधर आओ प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आराम आराम से सीखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। इधर आओ। ऐसा था कि ये कोबाल्ट नाम का एक मेटल था, कोबाल्ट नाम का एक मेटल था। इन्होंने बोला कि देखो हम एक कार्बोनाइल ले लेते हैं, ये CO कार्बोनिल है, CO ग्रुप, और ये CO है बेटा, है ना। अब यहाँ पर 1 CO, यहाँ पर 2 CO, यहाँ पर 3 CO, ऐसे ही 3 बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस कंपाउंड का मतलब होगा CO कार्बोनाइल का कितना 8। ये बात समझ में आ गई, और ये 2 है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ब्रिज वाला कंपाउंड होता है ना, ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में ब्रिज बॉन्डिंग होती है, वहां पर मैं इसको सिखाता हूं कि ये भले ही देखने में आपको 1 एटम 2 एटम 3 एटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये पार्शली डबल बॉन्ड, पार्शली 2 बॉन्ड का नेचर है। अर्थात इसमें जो ये वाला है ना, ये वाला कंपाउंड, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास दे देता है कि भाई तू भी खुश रहे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास दे देता है तू भी खुश रहे। तो बोलते हैं 1 2 3, 3 सेंटर है, मतलब 3 न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन का कितना का ट्रांजिशन है यहाँ पर 2, तो बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कोबाल्ट का क्योंकि एटॉमिक नंबर 27 है, 27, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूँ तो बताइए कितने कितने लीगेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे जो डायरेक्टली अटैच्ड है? 3। तो मतलब 3 × 2 कर दोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस ये वाला बॉन्ड डेटिव में हमने लिखा नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम लोग, प्लस अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। तो यार इनको 2 ऐड कर लोगे तो डेटा कितना हो जाएगा? ये डेटा हो जाएगा 36। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? बता जरा युविका, समझ में आई बात? देखो भाई समझ में आ जानी चाहिए ना, मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। और अब भी समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या ही करूँ? अब और कोई तरीका हो तो बता दो कि सर ऐसे पढ़ा दो। तरीका समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, आ जाओ। ये समझ में आ गया? ये 36 आएगा ना आंसर? चलो अगला देखना, ये कितना बेसिक सवाल है। अंतिम सवाल है आज की क्लास का, अंतिम सवाल है आज की क्लास का।
कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और दे रखा है एच एक्स और CO4। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने यहां पर ऐसे लिखा था K4 लिखा था, फिर मैंने लिखा था यहां पर Fe, मैंने लिखा था Cn। तो अब जब मैंने इसको तोड़ा था तो मैंने बोला था भैया ये वाला चार्ज यहाँ उठा दो नेगेटिव चार्ज के साथ, याद आ रहा है? कुछ तो बोलो, मतलब ऐसे। तो क्या मैं इस x को ऐसे लिख दूं, बुरा ना मानो तो? और अगर ये न्यूट्रल है तो क्या यही चार्ज इसके ऊपर होगा ना? पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ गया पक्का? तो एक समझो, मैंने तुमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो नोबल गैस आएगी वो कौन सी आएगी? क्रिप्टन, क्योंकि 3D सीरीज का है। और क्रिप्टन का EAN नंबर कितना होता बता दे जल्दी से। सर ये होता है 36, और ये बराबर हो जाएगा किसके? सर कोबाल्ट दे रखा, मतलब 27 होगा, क्योंकि मुझे कोबाल्ट दिखाई दे रहा है। अब कोबाल्ट के बाद जब इसी पीरियड में आगे जाओगे तभी तो नोबल गैस मिलेगी 36। यही तो मैंने बोलना है, जब इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है तो आपसे एक्स क्या पूछेंगे? मोस्ट स्टेबल स्टेट पूछेंगे। तो 36 हो गया। अब ये मेरे पास 27, क्या है ये मेरे पास 27। अब यहाँ आ जाएगा माइनस। बेटा बता जो मुझे चाहिए क्या उसका नाम एक्स है? और क्योंकि ये माइनस में नेचर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस। अब मुझे बताइए ये कितने कितने लिगेंड्स नजर आ रहे हैं? 4, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या ये डेटा समझ में आ गया? यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू, सर ये वैल्यू आ गई मेरे पास +1 या -1? सर ये वैल्यू आ गई +1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं बात मानकर चलूँ कि आज की क्लास का डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है? आज की क्लास में हम लोगों ने EAN नंबर का टॉप टू बॉटम कवर कर लिया बेटा जी, ठीक है। ईमानदारी से इसको आप घर से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा सवाल इससे भी बनेगा, तो भी आप सॉल्व कर दोगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।